मंदिर सनातन धर्म में पूजनीय स्थान होता है जहाँ इंसान अपनी पूरी श्रद्धा भाव से देवी देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना करा के प्राण प्रतिष्ठा कराता है। इस विश्वास के साथ कि अब यह केवल एक प्रतिमा नहीं, उसके प्रभु का निवास स्थान है। तो क्या ऐसे पवित्र स्थान भी कभी शापित हो सकता है? क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे किसी मंदिर में पूजा पाठ रोकनी पड़ जाए या उस मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करा दिए जाएं? क्या धर्म और विज्ञान का ऐसा मेल हो सकता है जिससे भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होने के बजाय कुछ फुट हवा में तैरती हुई रहे? क्या जिस भव्य मंदिर को बनाने में 12 वर्ष लगे हों, मात्र 12 दिन में ही उसे बंद करा दिया जाए? तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही मंदिर का इतिहास। हेलो गाइस, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड वेज। हम बात कर रहे हैं कोणार्क मंदिर की, जो कि पुरी से 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट और भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर साउथ ईस्ट वे ऑफ बंगाल की ओर उड़ीसा में स्थित है। द नेम ऑफ कोणार्क और कोणार्का ड्राइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द संस्कृत वर्ड्स कोना, जिसका मीनिंग होता है कॉर्नर या एंगल, क्योंकि यह मंदिर साउथ ईस्ट में है जो चारों डायरेक्शंस का एक कॉर्नर पार्ट भी है, एंड आर्का, जिसका मीनिंग है सन या सूर्य। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे 13th सेंचुरी में ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यह मंदिर पूर्णतः भगवान सूर्य को समर्पित था। मंदिर की आकृति भगवान सूर्य के रथ की तरह है, जिसमें 24 व्हील्स हैं, 12 ऑन ईच साइड्स, और सभी व्हील्स में 8 पुक्स भी हैं, जो एक दिन के टाइम डिवीजन को डिनोट करता है। हफ्ते के 7 दिन, वर्ष के 12 महीने और दिन के 8 प्रहर। इस रथ को चलाने के लिए 7 हॉर्सेस भी स्टोन पे कर्व किए गए हैं, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। कहा जाता है इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी है, जिसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांबा कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने रोग का निवारण करने के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना और तपस्या करने के लिए वे दक्षिण पूर्वी इलाके में चंद्रभागा नदी के पास चले गए, जहां वर्षों की तपस्या के बाद जब एक समय वे नदी में स्नान करके बाहर निकल रहे थे तो उनका कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो गया था और वह पहले की तरह ही अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए थे। जिस स्थान पर उन्होंने तप किया था वहाँ उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके बाद 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन इस निर्माण के पीछे भी एक रहस्यमय कहानी है। कहा जाता है राजा ने उस समय के सबसे ग्रेट आर्किटेक्चर बीसू महाराणा की अगुवाई में 1200 कारीगरों की सहायता से एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद भी एक समस्या थी। मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना करानी थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ये कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। मंदिर की कुल ऊंचाई 200 फीट थी और इसे ओडिशा स्टाइल यानी कलिंग आर्किटेक्चर में बनवाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी कलश स्थापना की, जो कि हो ही नहीं पा रही थी, और उधर बार बार राजा मंदिर को जल्दी पूरा करने का आदेश दे रहे थे। सभी कारीगर सोच में ही पड़े थे कि आखिरकार इस कलश की स्थापना कैसी कराई जाए। इस भव्य मंदिर की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। भीषु महाराणा के पुत्र धर्मप्रदा ने भी उस मंदिर का एक नमूना बनाया था और उसमें कलश की स्थापना भी की थी। वह उस कलश स्थापना की खुशी को अपने पिता के साथ साझा करने चाहते थे, जिसके कारण वह उस मंदिर का नमूना लेकर अपने पिता के पास पहुंचे थे। धर्मप्रदा, जिनकी उम्र 12 वर्ष थी, उन्होंने आते ही अपने पिता से कहा कि वह इस कलश की स्थापना करा सकते हैं। वह कलश सभी की सहायता से स्थापित किया गया, जो कि 52 टन चुंबक से बना था और भगवान सूर्य की प्रतिमा में लोहे का इस्तेमाल भी हुआ था। चुंबकीय आकर्षण के कारण भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा अपने स्थान से कुछ फीट हवा में बिना किसी दूसरे सपोर्ट के तैरती थी। लोग ये भव्य दृश्य देखकर चकित थे और खुश भी थे, लेकिन जल्दी ही यह खुशी डर में बदल गई। सभी सोचने लगे कि अगर राजा को पता चलेगा इतने कुशल कारीगरों से यह कार्य नहीं हो पाया और सिर्फ एक 12 वर्षीय बालक ने यह असंभव कार्य संभव कर दिखाया, तो राजा सभी को मृत्युदंड दे देंगे। कारीगरों को चिंता में देखकर धर्मप्रदा ने सोचा, यदि मैं अपने ही प्राण त्याग दूं तो कम से कम इतने लोगों की जान बच जाएगी।
जिसके कारण वह मंदिर के शिखर के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। अगले दिन सुबह जब राजा आए तो उन्होंने सभी के कार्यों की तारीफ करी और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने की तैयारियां शुरू कर दी। बिशु महाराणा ने प्राण प्रतिष्ठा को टालने की बात की, लेकिन राजा नहीं माने और कुछ समय बाद जब राजा को पता चला कि इस मंदिर में एक मृत्यु हुई है तो मंदिर में पूजा पाठ रोक दी गई। समय के साथ साथ लोगों का मंदिर में आना बंद हो गया और यह मंदिर घने जंगल में घिर गया। कहा जाता है मंदिर 1238 से 1264 के बीच बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर 1384 ईस्वी में राजा नरसिम्हा चतुर्थ ने इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट कराया। इसके बाद पूजा पाठ दोबारा शुरू की गई, जिसका जिक्र अकबर की एरा के एक टेक्स्ट बुक आईन अकबर बाय अबुल फजल में 16वीं सेंचुरी में कोणार्क टेम्पल की भव्यता का वर्णन मिलता है। माना जाता है तब तक यह मंदिर ठीक था और लोग यहाँ पूजा पाठ करने आया करते थे, जिसमें मंदिर के क्षतिग्रस्त होने के बारे में कोई भी जिक्र नहीं था। लेकिन लगभग 200 साल बाद एक मराठा साधु ने मंदिर को क्षतिग्रस्त हालत में पाया था और उन्होंने उस अबेंडन टेम्पल के अरुण स्तंभ को जगन्नाथपुरी के मंदिर के सिंह द्वार के पास स्थापित कराया, जिनका नाम गोस्वामी था। 19वीं सेंचुरी के टेक्स्ट में मंदिर के क्षतिग्रस्त होने का वर्णन मिलता है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है 1556 से 1800 के बीच में यह हुआ होगा। मंदिर किन कारणों से क्षतिग्रस्त हुआ होगा इसका कोई मेन कारण आज तक पता नहीं चला है, लेकिन कई टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पुर्तगीज़ ने इन्हें नुकसान पहुंचाया था। इस मंदिर को 118 साल पहले और अधिक नुकसान से बचाने के लिए मेन गेट को रेत और पत्थर से बंद करवा दिया गया था। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर 52 टन का कलश स्थापित था, जो कि चुंबक से बना था। नदी और समुद्र में आने जाने वाले शिप्स को वह अपनी ओर खींचती थी। इस मंदिर को लेकर अनेकों कहानियाँ प्रचलित है। कोई कहता है मंदिर के नृत्य मंडप से रात को नाचने और गाने की आवाज़ें आती हैं। यह मंदिर जितना सुंदर और भव्य है उतना ही रहस्यमयी और अद्भुत भी है। यदि इस मंदिर के बारे में और भी कोई टॉपिक आप जानते हैं जो हमसे इस वीडियो में छूट गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।